टैली ईआरपी के आज की इस क्लासेस में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट क्रेडिट नोट से हम लोग किस तरह का एंट्री होता है। सपोज़ जैसे हम लोग नॉर्मली जर्नल एंट्री में सेल्स और परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ और सेल्स के बिहाफ में जो रिटर्न होता है, सपोज़ कोई डैमेज हो गया, जो परचेज़ हमने किया है जो प्रोडक्ट उसमें कुछ डैमेज आ गया या कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी टेक्निकल इशू आ गया, तो उससे क्या करता है हम लोग पार्टी को कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन करने के बाद उस प्रोडक्ट को हम लोग रिटर्न करते हैं। तो उस रिटर्न करने के बाद जो हम लोग को फंड यानी जो अमाउंट हमने पे किया है वो अमाउंट जो है हमें सप्लायर से रिटर्न मिलता है। तो उसके बाद ये सब जो सारा एंट्री है वो किस तरह से हम लोग करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग टैली ईआरपी को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली ईआरपी को स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। नॉर्मली जैसे हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, सपोज़ हम ये कंपनी यूनिक कंप्यूटर के नाम से हम लोग क्रिएट कर दिए। यहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह जो भी है वो इनपुट कर देंगे। यहाँ पे इंडिया, वेस्ट बंगाल, कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट। अभी हम लोग को सबसे पहला जो ऑप्शन यूज़ करना है वो है इसमें ऑप्शन को ऑन करना है। ऑप्शन को ऑन करने के लिए मतलब फीचर्स को ऑन करने के लिए हम लोग या तो यहाँ पे फीचर्स में क्लिक करेंगे या F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करके यहाँ से हम लोग को जाना है अकाउंटिंग फ़ीचर्स में, क्योंकि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो वो अकाउंटिंग फ़ीचर्स में वो ऑप्शन हम लोग को दिखेगा। अकाउंटिंग फ़ीचर्स में आएंगे और अकाउंटिंग फ़ीचर्स में आने के बाद यहाँ पे यूज़ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को यस करेंगे और साथ ही साथ ये दोनों ऑप्शन भी यस करना है। क्यों? बिकॉज़ ये जो है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, मतलब जो एंट्री को रिकॉर्ड कराना है वो इनवॉइस मोड में करना है, क्योंकि आइटम जो होता है वो इनवॉइस मोड में बनता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन को भी यस कर लेंगे और साथ ही साथ कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब जो लेज़र का जो प्रोसेस होता है, जो बेसिक्स लेज़र जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो सारा लेज़र हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। लेज़र में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे सपोज़ बना दिया परचेज़ अकाउंट, अंडर परचेज़, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स, एक क्रिएटर बना देते हैं संडी क्रिएटर, और यहाँ पे बिल बाय बिल को हम लोग यस करेंगे। बिल बाय बिल को यस क्यों करते हैं? जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तो वहाँ पे हम दिखा देते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। एक CR और एक DR का लेज़र हमने बना लिया। बनाने के बाद अब यहाँ पे परचेज़ रिटर्न का भी लेज़र हम लोग रेडी कर लेते हैं अंडर परचेज़, और सेल्स रिटर्न का जो लेज़र है वो अंडर सेल्स। ठीक है, तो आफ्टर ऑल सारा लेज़र क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ से बैक करके बाहर आ जाते हैं और एक बार बाहर आएंगे। अकाउंट इन्फो में हम लोग को एक ऑप्शन दिखेगा वॉचर टाइप। वॉचर टाइप में आएंगे। वॉचर टाइप में हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना है। क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? सपोज़ यहाँ पे बनाया परचेज़ रिटर्न, और परचेज़ रिटर्न को अंडर किसके अंदर डालेंगे? सेलेक्ट टाइप ऑफ वॉचर, डेबिट नोट। यहाँ पे अदरवाल एंटर करके निकल जाएंगे। उसके बाद एक बना लेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो हो गया वो क्रेडिट नोट हो गया। उसके बाद जब वॉचर टाइप भी रेडी हो जाता है तो हम लोग यहाँ से बैक करके बाहर आएंगे और पूरा बाहर आकर गेटवे ऑफ टैली में अब हम लोग स्टॉक रेडी करेंगे। स्टॉक के लिए हम लोग को इन्वेंट्री इन्फो में आना है और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप मिलेगा। स्टॉक ग्रुप के अंदर में सपोज़ हमने यहाँ पे कुछ स्टॉक को बना लिया, सपोज़ कीबोर्ड बनाया या सपोज़ LED मॉनिटर। ठीक है, इसको यहाँ पे यस कर लेते हैं। अब यहाँ से बैक करेंगे। बैक करके यूनिट ऑफ मेज़र में आएंगे, फिर यहाँ से बैक करेंगे। बैक करके आ जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में हम लोग ये सिंगल में बनाएंगे। सपोज़ पर्टिकुलर एक ही आइटम बनाना तो सिंगल में बना लेते हैं। ये हमने सपोज़ बना दिया सैमसंग।
LED। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लेना नहीं है क्योंकि पहले फर्स्ट हम लोग परचेस करेंगे तब सेल करेंगे। अब यहाँ से बैक करके सीधे आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब हम लोग एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं और फर्स्ट हम लोग को करना क्या है, परचेज करना है। तो F9 प्रेस करेंगे या परचेज में क्लिक करेंगे। अभी इनवॉइस नंबर यानी PV001 ये अपने बिहाफ में आप जैसा कोड डालना है अपना डाल सकते हैं। और यहाँ पे पार्टी का नेम देना है, मतलब जिस पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं। तो हम लोग नायाब से परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे नायाब का डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं और परचेज ले लेंगे। नेम ऑफ़ आइटम, नेम ऑफ़ आइटम हम लोग का है सैमसंग LED। सैमसंग LED जो है ये सपोज़ 10 पीस हम लोग का परचेज हो रहा है, कितना 10,000 के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया परचेज हम लोग का। परचेस करने के बाद जब यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में यहाँ पे कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है कि 1 लाख का अब यहाँ पे कैश बैलेंस तो शो नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पे जो कैश बैलेंस तो कुछ शो नहीं कर रहा है। जब हम लोग को पार्टी को पेमेंट करना हो तो नेगेटिव शो हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी अकाउंट इन्फो में जाएंगे और लेज़र में जाके यहाँ से ऑल्टर करेंगे कैश को। कैश को ऑल्टर करके यहाँ पे कैश इन हैंड में हम लोग कुछ अमाउंट यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, कैश बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस देने के बाद फिर से रिटर्न आएंगे। रिटर्न आने के बाद अभी हम लोग यहाँ से पहले पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करते वक्त यहाँ से F2 से डेट को चेंज करके 1/5 कर देते हैं। 1/5 को हमने पेमेंट कर दिया पार्टी को। अब जैसा शेड्यूल होगा, जिस तरह से क्रेडिट लिमिट होगा उसी हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। सपोज़ यहाँ 1 मंथ का हम लोग को एक्सटेंशन पीरियड मिला था, 1 मंथ के बाद हम लोग इसको पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करने के लिए हम लोग को यहाँ से पेमेंट में आना होगा। पेमेंट में आने के बाद यहाँ पे कैश ले लेंगे और यहाँ नायाब को हम लोग 1 लाख जो है वो पूरा पेमेंट कर दिया। 1 लाख पेमेंट कर दिया। यहाँ पे अगेंस्ट करेंगे, अगेंस्ट PB001, इसके बिहाफ में हम लोग इसको पेमेंट कर दिया। फिर यहाँ से बैक करेंगे। बैक करके फिर से जाके जब बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे Alt F1 करेंगे तो हम लोग का जो लायबिलिटी था वो लायबिलिटी क्लियर हो गया और यहाँ पे कैश बैलेंस 1 लाख कम हो गया। अब यहाँ से डिस्प्ले में जब जाए के यहाँ पे चेक करेंगे कैश फंड फ्लो, तो कैश फंड फ्लो में हम लोग को यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 लाख हम लोग का लेस हो गया, मतलब माइनस हो गया अमाउंट में से। और अब यहाँ पे इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम में भी देख सकते हैं क्राइटेरिया। अभी फ़िलहाल हम लोग 10 पीस जो परचेज़ किए थे वो यहाँ पे इनवर्ड में दिखा रहा है और क्लोजिंग बैलेंस में हम लोग को क्या दिखा रहा है, 10 पीस। अब यहाँ से बैक करके अब किसी वजह से कोई बाय डिफ़ेक्ट कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से वो हम लोग को रिटर्न करना पड़ रहा है। तो रिटर्न करने के लिए फिर से अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ से फिर F2 से डेट को चेंज करके, या इसी डेट में भी हम लोग कर सकते हैं, सेम डेट में यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे डेबिट नोट, या फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl F9। अभी यहाँ पे बाई में हम लोग यहाँ पे बाई में क्या दे देंगे, पार्टी का नाम, जिस पार्टी को हम रिटर्न कर रहे हैं जो हम लोग का सप्लायर है। और यहाँ पे ये आ रहा है अकाउंटिंग मोड में, इसको एज इनवॉइस कर लेंगे। एज इनवॉइस करने के बाद यहाँ पे तब हम लोग का आइटम शो करेगा। अभी हम लोग पार्टी को परचेस रिटर्न कर रहे हैं। क्या रिटर्न कर रहे हैं, सैमसंग LED। सैमसंग LED जो रिटर्न कर रहे हैं, कितना पीस रिटर्न कर रहे हैं, सपोज़ 1 पीस रिटर्न कर रहे हैं। तो 1 पीस का जो प्राइस है वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। अभी यहाँ से एंटर करके बाहर आ जाते हैं। अभी फिर से बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ से फिर से जब जाके बैलेंस शीट चेक करेंगे, Alt F1 करेंगे तो हम लोग का 10,000 अब हम लोग पार्टी के, मतलब जिस सप्लायर को हमने रिटर्न किया है वो हम लोग को 10,000 रिफ़ंड करेगा। वो बैलेंस यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है। अब यहाँ से और एक जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग देख सकते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाके यहाँ से इन्वेंट्री बुक में जाएंगे, स्टॉक आइटम में आएंगे। स्टॉक आइटम में आने के बाद यहाँ पे देखिए अब हम लोग का जो क्लोजिंग वैल्यू है, जो हमने 10 पीस जो हम लोग का परचेस था क्लोजिंग बैलेंस में, अब 9 बचा, क्योंकि 1 पीस हमने क्या किया, वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, माइनस का मतलब हो गया रिटर्न हो गया। अभी उसका अमाउंट हम लोग के पास आया नहीं है, तो उसका अमाउंट हम लोग जाके पहले रिसीव कर लेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे
और यहाँ से रिसीव में अब जाएंगे, क्योंकि कैश हमें रिसीव करना है, और यहाँ पे कैश ले लेंगे और यहाँ पे पार्टी का नेम देंगे। पार्टी का नेम देकर जो भी अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे उससे रिफंड ले लेंगे। फिर से बैक करके अब जाके जब चेक करेंगे यहाँ से डिस्प्ले, और यहाँ से जाके चेक करेंगे कैश फंड फ्लो, कैश फ्लो में, तो हम लोग का ओवरऑल जो अमाउंट था वो आ गया। ठीक है, 1 लाख अभी हम लोग का बैलेंस दिखा रहा है, जो रिटर्न आया वो भी आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से फिर से बैक करेंगे, बैक करके जिस तरह डेबिट नोट किया था अब उसी तरह से क्रेडिट नोट करेंगे। उसके लिए फिर अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। फर्स्ट यहाँ से हम लोग सेल करेंगे। सेल करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोई रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, SB001 दे दिया, और यहाँ पे जिस पार्टी से हम लोग सेल कर रहे हैं उस पार्टी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे हम लोग इनपुट कर सकते हैं। इनपुट करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे सेल्स में, और यहाँ पे पार्टी का नेम मेंशन करेंगे। पार्टी नेम यहाँ पे दे दिया, पार्टी नेम सैमसंग LED। अभी अपने पास सिर्फ 9 पीस बचा हुआ है, क्योंकि 1 पीस हमने रिटर्न कर दिया था। 9 पीस में से 5 पीस हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, नायाब को, नुबैत को। अब कितना प्राइस रखा, सपोज 10,000 में हमने परचेज किया था, इसको 12,000 में हम लोग सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेल तो हो गया। सेल करने के बाद अब हम लोग रिसीव करेंगे। रिसीव का यहाँ पे F2 से डेट चेंज कर लेते हैं, 1/7 कर दिया। अभी यहाँ पे कैश लेंगे और नुबैत से हम लोग रिसीव कर रहे हैं। नुबैत से कितना रिसीव कर रहे हैं, 60,000। नाउ अब यहाँ से बैक करके बैलेंस शीट में आगे चेक करेंगे, Alt F1 करेंगे, तो हम लोग का अब यहाँ पे डेटर का वैल्यू जो दिखा रहा है वो क्लियर हो गया, क्योंकि हम लोग उससे रिसीव कर लिए ना, इसलिए यहाँ पे क्लियर हो गया। क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा। अब यहाँ से हम लोग जाके डिस्प्ले में जब चेक करेंगे और इन्वेंट्री बुक में जब जाके देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का देखो सारा डिटेल्स आ जाएगा। 9 पीस हम लोग का क्लोजिंग जो वैल्यू था उसमें से 5 पीस फिर सेल हो गया, तो बचा 4 पीस। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखा दे रहा, डेट बाय डेट पूरा दिखा दे रहा किस डेट में हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, यहाँ पे स्टॉक क्वेरी में। स्टॉक क्वेरी में हम लोग को ये पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। 10 पीस हम लोग का परचेज हुआ था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 4 पीस है, क्योंकि 5 पीस सेल हुआ, 9 पीस बचा हुआ था, क्योंकि 1 पीस तो रिटर्न हो गया था। अब हम लोग यहाँ से फिर से बैक करेंगे। बैक करके अब जो है जिस पार्टी से हमने सेल किया वो हमें क्लेम कर रहा है कि आपका एक प्रोडक्ट जो है वो डैमेज है, तो अब वो हम लोग को रिटर्न करेगा। रिटर्न करने उसका रिटर्न जो होगा वो होगा क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट में जाके यहाँ पे सेल्स रिटर्न में जाएंगे। सेल्स रिटर्न में जाके यहाँ से भी एज इनवॉइस कर लेंगे। एज इनवॉइस करने के बाद अब वो पार्टी जो हम लोग को रिटर्न कर रहा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था, SB001 था। इसके बिहाफ में वो हम लोग को रिटर्न कर रहा है नुबैत। सेल्स रिटर्न, नेम ऑफ आइटम सैमसंग LED, वो हमें 2 पीस रिटर्न कर रहा है। अब 2 पीस जो रिटर्न कर रहा है वो 2 पीस का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ से बैक करेंगे तो बैलेंस शीट में फिर Alt F1 करते हैं। अब 2 पीस जो वो रिटर्न किया उसका यहाँ पे देखो माइनस में वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि अब हम लोग को उसको पेमेंट करना है। और यहाँ से जब डिस्प्ले में जाके इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम में आएंगे तो अब देखो 2 पीस यहाँ पे माइनस में आ गया, मतलब स्टॉक हम लोग का फिर से 6 पीस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, उसका जो पेमेंट है उसको पेमेंट कर देंगे। अभी जो बैलेंस दिखा रहा था बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे, Alt F1 करेंगे, वो बैलेंस क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एंट्री पास कर सकते हैं और उसका डिटेल्स और रिपोर्टिंग हम लोग कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जब जाके प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो अभी नेट प्रॉफिट 6,000 का दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सेल और परचेज़ हुआ हम लोग का तो परचेज़ का सेल्स का वैल्यू ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर रहा है। और अपना जो स्टॉक है वो सारा स्टॉक यहाँ से हम लोग स्टॉक क्वेरी और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल्स हम लोग को मिल जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।